आज शाम को भी हमें खाना खाना पड़ा अकेले, क्योंकि वैसे तो हम इसके पापा के साथ ही खाते हैं, लेकिन आज हमने अकेले ही खा लिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का ब्लॉग हो रहा है मेरा मॉर्निंग से शुरू, लेकिन कपड़े वपड़े मैं तय बना रही थी। तो सबसे पहले इनको नाश्ता वास्ता करा के इनको स्कूल का काम कराने बैठे, क्योंकि इन्हें बहुत देर हो गई थी खेलते हुए। तो मैं अपने कपड़े तय बनाने लग गई थी। ये अपना ट्यूशन का काम कर रहे थे। उसके बाद मैंने देने आया था उनको लंच बना के, जो कि इनको भूख लग रही थी। और आज हो रही थी काफ़ी ठंड, तो मैंने इनको बोला कि मैं कर लेती हूँ तुरपाई बैठ के, और तुम कर लो आराम, और आराम से टीवी देखो कम्बल ओढ़ के। तो ये वैसे तो बैठ गए थे, फिर मैंने सोचा कि कटिंग कर लेती हूँ, तुरपाई तो बाद में भी होती रहेगी, रात में बैठ के कर लूँगी। तो मेरे पास कुछ कपड़े पड़े हुए थे पहले की सिलने के लिए, तो ये आज मैं सोच रही हूँ कि ठंड तो रहेगी, अब सिल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सूट कटिंग मैंने कर लिया था, मैं दूसरा कटिंग करने जा रही थी। तो इस वाले कपड़े में से 2 सूट निकाल दिए मैंने, और एक जोड़ी सूट सलवार मैंने पहले ही कटिंग कर लिए थे। तो यहाँ पे हो गया था इनका ट्यूशन का टाइम, तो मैं कर रही थी इनके कपड़े चेंज करवाने जा रही थी कि तुम कपड़े चेंज कर लो और मैं यहाँ से सफाई करके चलते हैं ट्यूशन। तो उधर से आते हुए मैं मार्केट चली गई थी, तो वहाँ से ले आई हूँ मैं मेथी। तो मेथी की सब्ज़ी बनाएंगे आज। मेथी की सब्ज़ी नहीं, हस्बैंड से पूछा था तो वो कह रहे थे कि पराठे बना लियो मेथी के, और चाय वगैरह या अचार वगैरह से हम खा लेंगे। तो क्योंकि मेथी के पराठे काफ़ी टेस्टी होते हैं, लेकिन छोटे वाले बेटे को ना पसंद नहीं आए। वैसे ये पराठे वगैरह सब खा लेता, पता नहीं क्यों मेथी के इसको पसंद नहीं आए। मक्खन वगैरह सब दिया, क्योंकि इसको मक्खन ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो पहले से पहले कह रहा मुझे नहीं खाना, लेकिन फिर भी इसने आधा पराठा खा लिया। लेकिन उससे बाद में इसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तो जितना खाएगा खाएगा। उसके बाद दूध वगैरह इसको मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए अभी भी ये ना ड्रामे ही करे जा रहा है, कह रहा मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं, पता नहीं कैसा पराठा बना के दे दिया है। तो यहाँ पे मैं इनके लिए भी ले आई थी, क्योंकि चाय बनने में टाइम लगता है, तो पहले बच्चों को दे दिया था। तो कीनू कह रहा मुझे अभी और चाहिए, पहले कि इसको खा ले, उसके बाद मैं और दे दूँगी। तो इसके पापा को मैंने नाश्ता दे दिया था। तो यहाँ पे फिर मैं अपने लिए भी बना ली थी। मतलब तीनों को खाना मैंने खिला दिया था रात का, और मैं अपने लिए अब पराठे बना रही थी। तो आदू आ गया था यहाँ पे चाय वाय मांगने की, मम्मा मेरे को चाय ठंडी करके दे दो। कि चल ठीक है, मैं अभी पराठे बना के दे दूँगी। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो यहाँ पे कपड़े वपड़े धो के आई थी, संडे का दिन था। तो ना हो गया था मेरे को दोपहर में 1:30 बजे नहा के आई हूँ मैं। तो हस्बैंड ले आए थे बाहर से ही। नाश्ता और लंच हमारा एक ही टाइम हो रहा है, क्योंकि लेट ही उठे थे, तो कपड़े वपड़े धोने में मैं लेट हो गई। तो यहाँ पे ये सांभर, डोसा, इडली, और बच्चों ने मंगाई थी चाउमीन भी, तो ये चाउमीन लेके आए हैं। आज की चाउमीन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि इसमें मिर्ची नहीं है, और मक्खन वाली चाउमीन थी ये। तो यहाँ पे ना रात के टाइम हुआ क्या था, नाश्ता लंच में ही ना फ़ोन आ गया था कि हमारे फूफा जी हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो वो वहाँ चले गए थे फिर। तो इवनिंग में मैं जो आटा रखा था मेथी वाला, उसके पराठे बनाए, जो कपड़े धोए थे वो उतार के लेके आई। इनको ट्यूशन व्यूशन से लाने के बाद में इनके लिए चावल बनाए थे, जो कि ये सोयाबीन के चावल मांग रहे थे। तो यहाँ पे वैसे तो ये खिलौनों से खेल रहे थे अपने, कि पहले तुम खेल लो, मैं भी खाना बना लूँ, उसके बाद सारे काम करूँगी। तो यहाँ पे ना इनके लिए मैंने चावल बना दिए थे सोयाबीन, क्योंकि कीनू ना कई दिनों से मुझसे कह रहा है मम्मा सोयाबीन खानी है, सोयाबीन खानी है। तो मैं चावल बना के इनको सोयाबीन में ही डाल दिए मैंने, वरना ये ऐसे तो खाएंगे नहीं। अगर मैं दही वाली भी इनको बना के दे दूँगी, क्योंकि हल्के से उसमें मसाले डालते हैं तो इनको मिर्ची लगती है। तो यहाँ पे मैंने कम मिर्च के बिल्कुल सिंपल से चावल बना दिए हैं, और दोनों को घी डाल के मैं दे दूँगी। जो हल्की सी भी मिर्च है वो भी ना लगे घी से। तो एक पराठा और चावल मैंने आदू को दे दिए थे, और थोड़े से चावल मैंने सोयाबीन ज़्यादा कीनू को दिए थे, क्योंकि वो पराठा नहीं खाएगा, क्योंकि उसने कल ही नहीं खाया था। तो यहाँ पे मैं अपना नाश्ता कर रही थी। कीनू आदू कह रहा है कि मुझे मम्मा पराठा दे दो, कि मैं लेके आ रही हूँ, चल दूँ। तो यहाँ पे आ गए थे दोनों बच्चे और मैं भी। तो आज हम कर रहे हैं लंच। पता नहीं हस्बैंड आएंगे, लेकिन लेट आएंगे रात में। तो अभी 7:30 8 बज रहे हैं, तो अभी अपना काम भी करना है। तो मैंने इसलिए, मुझे भूख भी लग रही थी, तो इसी वजह से शाम की चाय भी मैंने नहीं पी, तो मैंने खाना ही जल्दी से बना लिया है। तो यहाँ मैं अपने चावल डाल रही थी अपने लिए, और पराठे मैंने बना दिए कि हस्बैंड भी आएंगे तो वो खा लेंगे, और थोड़े से मैं चावल भी उनके लिए रख दूँगी। तो मैंने अपना खाना यहाँ पे लगा लिया। बच्चों को मैंने पहले ही दे दिया था, और देखिए बेड पे जगह नहीं है, बच्चों ने खिलौने फैला रखे हैं, और कपड़े रखे हुए हैं मेरे धुले हुए सुबह के। तो उनकी तय बनाएंगे। तो मैंने उसको बोला कि तू जल्दी जल्दी यहाँ से हटा इसको सामान को, और फिर खाना खाएंगे और मैं करूँगी अपना काम।
तो सारा सामान मैंने यहाँ से हटा दिया। अब तीनों को आराम से बैठ के हम खाना खाएंगे। तो इसको मैं घी मिक्स करके दे रही थी। किनो घी को भी देख के कह रहा मम्मा मुझे घी नहीं पसंद, कि बाबू खा के देख तो घी के चावल अच्छे लगेंगे। तो किनो की प्लेट से मैंने टमाटर निकाल लिया, क्योंकि इसको भी फिर चिनचिनाएगा कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। तो ये देखिए सोयाबीन को उठा उठा के ये गरम गरम सोयाबीन खा रहा है। आदू को चावल ना, मतलब चावल इसको हर टाइम दिए जाओ आदू चावल ही खा लेगा। और कीनू आज खा रहा है चावल क्योंकि सोयाबीन की वजह से, वरना ही चावल नहीं खाता है, इसको रोटी ही चाहिए। तो दो दो फरमाइश हमारे घर में बनती है। चावल बनाऊंगी तो मैं रोटी बनाती ही बनाती हूँ, क्योंकि इसके पापा भी खा लेते हैं और कीनू को तो बनेगी। नहीं बनाएंगे तो रोने बैठ जाता है कि मुझे तो कोई देता ही नहीं है, मुझे तो कोई प्यार करता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोनों, मैं अपना खाना खा रही थी और दोनों कह रहे थे कि कॉम्पिटिशन है हमारा, कौन पहले चावल खाएगा और कौन बाद में सोयाबीन। तो खाना वाना खा के ये दोनों आराम से सो गए थे। आज सोए तो कीनू सो गया था, आदू नहीं सोया था। आदू इधर उधर ही खेल रहा था। तो रात के 11 बज रहे हैं और रात के 11 बजे ना मैं कपड़े तय बना रही थी। और कपड़े मैंने जो भी थे प्रेस कर दिए, क्योंकि हस्बैंड का वेट करूंगी फालतू में बैठे बैठे फ़ोन में ही लगी रहूंगी। इससे अच्छा है कि मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े तय बना के सारे अलमारी में रखे, और सारे जो दो तीन चार जोड़ी कपड़े थे, 2 जोड़ी मेरे और 1 जोड़ी हस्बैंड के, तो वो मैंने प्रेस यहाँ पे कर दिए। अब जो आज जो कपड़े उतारेंगे वो कल सुबह धो दूंगी। तो यहाँ पे अभी सोए नहीं है, दोनों टीवी देख रहे हैं। आज 11 बजे पापा का वेट कर रहे हैं दोनों। तो 11:15 होने वाले हैं और कपड़े मेरे प्रेस हो गए हैं। और ये देखिए कितना अंधेरा हो रहा है, सुनसान हुआ पड़ा है गली में भी। मतलब गली में इतने एक आध लोग हैं जो घर में जगह रहते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो गली पूरी रात हो रही है तो सुनसान सी है, ठंड है इस वजह से। और ये देखिए वहाँ कोने पे एक आंटी जगी रहती हैं रात के 11:30 12 बजे तक, मतलब 12 1 बजे तक वो लोग जगे रहते हैं। उनके